तो दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं लेह का किला। ये लेह शहर में हिमालय की चोटी पर बसा हुआ बहुत ही बड़ा किला है, जो 9 मंजिला इमारत है। बहुत ही शानदार व्यू दिखाई देता है इसके चारों तरफ से। ये देखिए कितना शानदार, कितना भव्य है। लोग जो भी ले आता है वो किला ज़रूर देखता है। चलिए किले के भीतर चलते हैं। ये देखिए इसकी सीढ़ियाँ देखिए, यहाँ पर खड़ी सीढ़ियाँ हैं जो उस समय संकरे संकरे दरवाज़ों के अंदर बनाई जाती थी, ताकि जब दुश्मन हमला करें तो उनकी पूरी सेना को एक साथ आने का टाइम ही ना मिले, और तब तक राजा अपनी तैयारी पूरी कर सकता था। यहाँ दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टरों से किले के बारे में वर्णन किया गया है। यह 9 मंजिला भवन मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से निर्मित है तथा इसकी वास्तुकला तिब्बती शैली से प्रभावित है। कभी यह लद्दाख के राजाओं का निवास और प्रशासनिक केंद्र था। आज यह एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में संरक्षित है और इसकी ऊंचाई से लेह नगर तथा आसपास के हिमालयी पर्वतों के अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। और ये यहाँ पर इस किले का पूरा वर्णन इसकी गैलरी में दिया गया है। ये आर्ट गैलरी ज़रूर देखिए। इसके अंदर हर प्रकार से किला किसने बनाया, कब बनाया और इस किले में कैसे बनाया गया है और कौन कौन से राजा यहाँ निवास करके गए हैं, पूरा वर्णन इस किले में दिया गया है। इसको बनाते वक्त खुदाई में क्या क्या निकला, सब चीज़ें यहाँ आर्ट गैलरी में रखी गई हैं। हर मंजिल से आप बाहर का दृश्य देख सकते हैं। हर मंजिल में बाहर की साइड जगह बनाई गई है पर्वतों को देखने की। बहुत ही शानदार महल है। लोग दूर दूर से आते इसे देखने के लिए। देखिए पहाड़ियाँ। यहाँ किले के भीतर ही बौद्ध मंदिर है जो उस समय के राजाओं ने बनवाया था। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये देखिए अंदर से बहुत प्राचीन बौद्ध मंदिर है। ये लगभग 1600 ईस्वी में राजा सेंगे नामग्याल, शेर राजा भी बोला जाता है जिनको, के शासनकाल में निर्मित लेह राजमहल लद्दाख की शाही विरासत का एक सशक्त प्रतीक है। तिब्बत के पोटाला महल से प्रेरित शैली में निर्मित यह 9 मंजिला किला शाही निवास, रक्षात्मक गढ़ और वंशवादी शक्ति का प्रतीक है। मूल रूप से नामग्याल शासकों के महल और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करने वाले इस भवन के निचले तलों में अस्तबल और अन्न भंडार थे, जबकि ऊपरी मंजिलों में निजी कक्ष, प्रार्थना कक्ष और समारोह कक्ष थे। डोगरा आक्रमण के 1800 के दशक के मध्य में शाही परिवार ने इसे छोड़ दिया और स्टोक पैलेस में स्थानांतरित हो गया। ये देखिए जब ये किला बन रहा था तो इसमें किस तरह से ये तैयार किया गया है, पूरी जानकारी दी गई है। और यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित किलों के बारे में बताया गया है। ये आर्ट गैलरी बहुत ही शानदार है। यहाँ पर भी देश का समृद्ध इतिहास बताते हुए ये बौद्ध मठों के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है। भी भारत के किस किस हिस्से में बौद्ध मठ है, उनकी फ़ोटो और उनकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर सभी भारतीय प्राचीन मंदिरों की तस्वीरें भी लगाई गई हैं जो कहीं न कहीं बौद्ध शैली से प्रभावित हैं। ये वाराणसी का मंदिर, ये वाराणसी का बौद्ध स्तूप देखिए। इस संग्रहालय में 450 साल पुराने थांग का चित्र और शाही कलाकृतियाँ मौजूद हैं। ASI द्वारा पुनर्स्थापित इसमें अभी भी लकड़ी की नक्काशीदार बालकनियों के साथ मूल तिब्बती शैली का डिजाइन बरकरार है। ये देखिए हर जगह लकड़ी का प्रयोग किया गया है, चाहे सीढ़ियाँ हों चाहे कुछ भी हो, दीवारें भी लकड़ी से तैयार की गई है।
युद्ध के दौरान तोप के गोले से इसकी कुछ दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई और लद्दाख में अशांति फैलने के साथ ही इसकी उपेक्षा होने लगी। इसके जीर्णोद्धार ने धीरे धीरे इसकी भव्यता को पुनर्जीवित किया है। आज आगंतुक लकड़ी से बने गलियारों से होते हुए छत पर चढ़ते हैं, जहाँ से लेह, सिंधु घाटी और बर्फ से ढकी स्टोक कांगरी पर्वतमाला के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं, जो इस महल को मध्यकालीन वास्तुकला और जीवंत संस्कृति के बीच एक शाश्वत सेतु बनाते हैं। कहा जाता है कि महल के अंदर मौजूद थांगका चित्रकलाएं आज भी अपनी मूल चमक बिखेरती हैं, जिसके कारण पिसे हुए रत्नों और प्राकृतिक रंगों का उपयोग है। एक कहानी के अनुसार एक भिक्षु तिब्बत से चलकर आया था और अपने साथ पिसे हुए लेपिज लाजुली से भरी थैली लाया था, जिसका उपयोग एक पवित्र मूर्ति की आंखों को रंगने के लिए किया गया था। माना जाता है कि इस महल को आशीर्वाद मिलता है और उसकी ऊर्जा हमेशा के लिए सुरक्षित रहती है। ये देखिए, लेह शहर बिल्कुल साफ हरियाली से युक्त दिखाई देता है। चारों तरफ पहाड़ियाँ बिल्कुल शानदार छटा बिखेरते हुए, और यहाँ पर एक मोनेस्ट्री भी बिल्कुल सामने आपको दिखाई देगी, जो ऊंचाई पर है। ये शहर देखिए, कितना सुंदर शहर है लेह। पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित, चारों साइड पहाड़ियों से ढका हुआ शहर, और ये 9 मंजिला इमारत से पूरा शहर बिल्कुल साफ और सुंदर दिखाई देता है। ये मोनेस्ट्री देखिए, बिल्कुल दूर से। अगला वीडियो आपको उसी मोनेस्ट्री का दिखाएंगे। इस किले को देखने के लिए आने से पहले कम से कम एक दिन लेह में अपने आप को अनुकूल बनाइए, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी है। आप बहुत ऊंचाई पर हो, आप 11,500 फीट की ऊंचाई पर आ चुके हो। यहाँ एक मोनेस्ट्री और भी है, जो बहुत दूर पहाड़ियों पर दिखाई दे रही है। इसके भी अंदर हम जाके आएंगे और आपके लिए इस मोनेस्ट्री का पूरा ऐतिहासिक वर्णन करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।